सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों फिलहाल दो काफ़ी बड़ी अपडेट हमें इस कंपनी से रिलेटेड देखने को मिला है। सबसे पहली अपडेट हमें कल के दिन देखने को मिली थी और ये अपडेट ये था कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ की जो जॉइंट वेंचर है उसको मिला है 740 करोड़ का ऑर्डर, और ये ऑर्डर है सोलर ईपीसी का। अब इसके कंप्लीट डिटेल्स भी आप नोट कर सकते हैं। 125 मेगावाट एसी प्रोजेक्ट कंपनी ने लिया है और उसका टोटल वैल्यू है 740 करोड़। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नो डाउट इसको अच्छा हम कंसिडर कर सकते हैं। ऑलरेडी कंपनी के जो करंट ऑर्डर बुक है उसको कंपनी अगले 9 से 12 महीनों में कमीशनिंग करने को लेकर कमिटमेंट कर चुकी है। अब रेगुलर बेसिस पे कंपनी को न्यू ऑर्डर्स अगर मिलेंगे तो कंपनी के जो ऑर्डर बुक हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हमें देखने को मिलेंगे, जिससे अल्टीमेटली इनके ग्रोथ को अच्छा फ़ायदा हो सकता है। अब दोस्तों इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ मार्केट में काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रही है और वो है जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी होती हैं उनके रेटिंग्स। अब फिलहाल वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी ने कल के दिन रात में एक प्रेस रिलीज़ किया था जिसमें इनके रेटिंग्स अवेलेबल थे। तो चलिए उनको जानते हैं। सो दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है, और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में, और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7000 के आसपास देखने को मिला था और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को, और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर, और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पे आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं। सो दोस्तों मैंने कंपनी का नोटिस ओपन कर रखा है। इस नोटिस को अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको बीएससी के साइट पे जाना है, वहाँ पर वारी रिन्यूएबल सर्च कर लेना है। आपको कल के दिन यानी कि 12 मार्च का ये डेटा देखने को मिलेगा अपडेट किया हुआ, उसको जाकर चेकआउट कर लेना। क्रॉस वेरीफाई करना है तो आप जाकर बिल्कुल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इस प्रेस रिलीज़ के बारे में, जिसमें ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि रेटिंग्स के डेटा हैं। अब दो टाइप की फैसिलिटीज़ यहाँ पर मेंशन की गई है, एक है लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज़ और शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों इंक्लूड करके भी अमाउंट मेंशन किया गया है। अगर लॉन्ग टर्म की बात करें यानी कि लंबे समय के ऊपर कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है तो वो है करीब 29 करोड़, और शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों को इंक्लूड कर दें हम तो वो नंबर करीब 1400 करोड़ हम पकड़ लेते हैं। 6 करोड़ ही कम है तो 1400 करोड़ पकड़ के हम चलते हैं। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझ लो कि कोई भी कंपनी की रेटिंग्स को जब भी आप देखोगे तो ये 3 ग्रेड में अगर वो है तो उसको अच्छा आप कंसिडर कर सकते हैं। जिसमें पहला ग्रेड होता है प्राइम का, ठीक है, और दूसरा ग्रेड होता है हायर ग्रेड, और तीसरा ग्रेड होता है अपर मीडियम ग्रेड।
और इन 3 ग्रेड में कोई भी कंपनी का रेटिंग अवेलेबल है तो आप उसको मान सकते हो, सब कुछ ठीक है, क्योंकि रेटिंग्स के बिहाफ पे आपकी क्रेडिबिलिटी दिखती है बैंक्स को, और उसके बिहाफ पे आपको लोन्स ईजिली और टफ़ मिलते हैं। लाइक रेटिंग्स ख़राब है तो टफ़ मिलेंगे, या फिर ज़्यादा रेट्स पे मिलेंगे, और अगर रेटिंग्स अच्छी हैं तो फिर आपको जल्दी मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले रेटिंग्स को अपग्रेड किया गया है, एक चीज़ देख लो, अपग्रेड किया गया है, और केयर ए यानी कि ए रेटिंग यहाँ पर दिया गया है, ऐसा आप बोल सकते हैं। केयर है वो कंपनी का नाम जिसने रेट किया है, और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों के जो डेट हैं उसको इन्होंने A1 दिया है। अब देखा जाए दोस्तों, A1 और A का मतलब क्या हुआ, तो A1 और A ये दोनों जो हैं वो अपर मीडियम ग्रेड में आते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि टॉप 3 में अगर कोई कंपनी का रेटिंग्स हैं, प्राइम, हायर ग्रेड, अपर मीडियम ग्रेड, तो ये जो नंबर है वो अपर मीडियम ग्रेड है, यानी कि टॉप 3 के तीसरे नंबर पे। तो मतलब देखा जाए तो रेटिंग्स हमें अच्छे देखने को मिल रहे हैं, और पहले के कंपैरिजन में रेटिंग्स को अपग्रेड भी किया गया है, तो इसको भी एक अच्छा साइन कंसिडर कर सकते हैं। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स को जब भी आप एनालाइज करते हैं तो ये सारी चीज़ों को भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। सो दोस्तों, अगली कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया लिमिटेड। अब पॉलीकैब इंडिया आज के दिन आपको फोकस में रहती हुई दिखी है। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये है कि पॉलीकैब इंडिया ने कल के दिन एक न्यूज़ अपडेट की थी, जिसको हमने टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था। उसको ज्वाइन आपने नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर ज्वाइन कर लो। अब दोस्तों न्यूज़ यहाँ पर यह है कि पॉलीकैब इंडिया ने और BSNL ने एक डील साइन की है फॉर भारत नेट, जिसका वर्थ है 3000 करोड़, यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट्स पॉलीकैब इंडिया ने लिया है BSNL से फॉर भारत नेट। अब इस चीज़ को थोड़ा अच्छी तरह से समझ लो आप। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी कि ये जो कंपनी को 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है BSNL से, इस प्रोजेक्ट में वो इम्प्लीमेंटेशन करेगी डिज़ाइन, सप्लाई, कंस्ट्रक्शन, इंस्टॉलेशन, अपग्रेडेशन, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ मिडिल लाइन नेटवर्क ऑफ भारत नेट। तो ये चीज़ आप नोट कर लो, ये है कंप्लीट डिटेल्स इस कंपनी के जो कि इसने साइन किया है। अब दोस्तों ये जो वर्क है वो 3 इयर्स कंस्ट्रक्शन में करेगा और 10 इयर्स मेंटेनेंस में करेगा, जो कि आप यहाँ पर मेंशन देख सकते हैं। ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी को मिला है इसमें 3 इयर्स कंपनी इन्वॉल्व रहेगी कंस्ट्रक्शन में, और अगले 10 साल कंपनी मेंटेनेंस का काम करेगी। तो ओवरऑल न्यूज़ अगर देखा जाए तो अच्छी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। और रिसेंट में जैसा कि आप सभी ने देखा था कि अल्ट्राटेक के अनाउंसमेंट की वजह से पॉलीकैब इंडिया जैसी कंपनीज थोड़ी डिस्टर्ब होती हुई दिखी थी, वैल्यूएशन भी कटा था, बट अभी कंपनी से रिलेटेड अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स की न्यूज़ हमें सुनने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं अगले 2 साल को लेकर मार्केट यहाँ पर अच्छे ग्रोथ की उम्मीद कर सकती है। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसको हम अच्छा ज़रूर कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ लिमिटेड। अब पिछले कुछ टाइम से दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजी का मामला काफ़ी ख़राब था। अब इस खराब मामले के पीछे का कोई नेगेटिव रीज़न हमें देखने को नहीं मिला था, मतलब कंपनी में हो रही थी प्रॉफिट बुकिंग, 30% लगभग ये कंपनी टूट चुकी है। अब नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि बीच में डिक्सन टेक्नोलॉजी ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लाइक पिछले 1 साल की बात करें तो रिटर्न्स आपको अच्छे देखने को मिलेंगे, और उस बीच में कंपनी के नंबर्स में भी ग्रोथ आपको अच्छी देखने को मिलेंगे। बट नोटिस करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब कंपनी के रिटर्न्स अच्छे देखने को मिल रहे थे तो उस टाइम कंपनी के नंबर्स अच्छे नहीं थे। नंबर्स अच्छे थे मतलब वो रिटर्न्स को जस्टिफाई करने के लिए अच्छे नहीं थे। बट क्या हुआ, बाद में कंपनी ने काफ़ी बड़े बड़े ग्रोथ अपने नेट प्रॉफिट में दिखाया, अपने रेवेन्यू में दिखाया। जिस बेसिस पे कंपनी ने जो पास्ट में रिटर्न्स दिए थे उसको वो पूरी तरह से जस्टिफाई कर गई। बट अभी क्या है कि मार्केट में एक अनसर्टेन सिचुएशन चल रहा है, और ऐसे टाइम पे हमेशा उन सारी कंपनीज़ में करेक्शंस देखने को मिलती है जो कि हायर पी पे ट्रेड कर रही है। अब इस कंपनी का एक टाइम पे जो प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स था वो लगभग 200 के आसपास चला करता था, और अभी देखोगे तो अपने मीडियन पी के आसपास आ चुका है। क्यों? क्योंकि इस कंपनी की भी वैल्यूएशंस में आपको करेक्शन देखने को मिली है। अब ये चीज़ देखा जाए तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को ख़राब नहीं बनाती, क्योंकि कोई भी कंपनी जब मार्केट में रहेगी, बुल रन में रहेगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें रिटर्न्स आपको बनेंगे। बट नोट करने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब बियर रन आता है तो सभी के सभी गिरते हैं, और रिकवरी सिर्फ उन्हीं में होता है जिसके नंबर्स आपको कंसिस्टेंट अच्छे देखने को मिले हैं। अब ऐसा क्या है, इस चीज़ को नोट करो, मतलब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करो। देखो, जब कंपनी 220 के पी पे ट्रेड कर रही थी तो मान लो अगले क्वार्टर में कंपनी 100% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दिखा देती है अपने रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में, तो भी इन्वेस्टर्स के मन में एक कंसर्न रहेगा। 100% का ग्रोथ नहीं, 115% का ग्रोथ होना चाहिए था, तब अच्छा नंबर होता। तो वहाँ पर हो सकता है एक सेलिंग प्रेशर। अब ये कंपनी का पी 120 के आसपास आ चुका है। अब मान लो कंपनी के ग्रोथ अगले क्वार्टर में 100% के देखने को मिल गए, तो फिर आप मान लो इसको कि नहीं, इस बार कंपनी ने नंबर्स अच्छे दिखाए हैं अपने करंट वैल्यू के हिसाब से।
तो इस वजह से बोला जाता है कि वैल्यूएशन की करेक्शंस काफ़ी ज़रूरी होती है, क्योंकि किसी भी कंपनी में, चाहे अच्छी कंपनी हो या ख़राब कंपनी हो, पैसा डालने से पैसा नहीं बनता, हमेशा सही टाइम पे पैसा डालने से पैसा बनता है। एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे ले रखे होगे किसी भी कंपनी के शेयर्स को, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वहाँ पर लॉसेस फेस करने को मिलेंगे। और अभी देखा जाए तो कंपनी के वैल्यूएशंस थोड़ी सी करेक्ट हो चुकी है, जो कि एक अच्छी बात हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। अगर दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो डीआईएस थोड़ी सी नाराज़ इस कंपनी से दिख रही है, क्योंकि मेनली डीआईएस एक्सपेंसिव वैल्यूएशन वाली कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना प्रीफर नहीं करती, अंडर वैल्यूड कंपनी में जाना वो प्रीफर करती है। और इस वजह से देखा जाए तो हर क्वार्टर में डीआईएस ने अपने स्टेक्स को डाइल्यूट ही किया है। और वही एफआईएस एग्रेसिव इन्वेस्टर है, वो हमेशा ग्रोथ के पीछे भागती है, और एफआईएस के स्टेक देख लो लगातार इंक्रीजिंग ऑर्डर ही फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। तो अभी क्या है कि मार्केट में ये कंपनी थोड़ी सी वैल्यूएशन वाइज करेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर कंपनी के नंबर्स या गाइडेंस अच्छे रहते हैं तो फिर डिक्सन टेक्नोलॉजी को रिकवर करने में मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा, बट इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन मत समझना। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों अगली कंपनी को, जिसका नाम है गेंसोल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, टेक्नोलॉजीज एंड गेंसोल इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब दोस्तों इस कंपनी ने बताया था कि 13 मार्च को हम बोर्ड मीटिंग रख रहे हैं, जिस बोर्ड मीटिंग में हम प्रपोजल स्प्लिट और फंड रेस का रखेंगे। तो दोनों अप्रूवल हो चुका है। 1:10 की रेशो में कंपनी ने स्प्लिट अप्रूव कर दिया है, और फंड रेस कंपनी ने अप टू $15 मिलियन का अप्रूव कर दिया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो आप सभी को पता है कि रिसेंटली फ्रॉड एलिगेशंस कंपनी के ऊपर लगी थी, बट अब कंपनी ने कुछ ऐसी चीज़ें अनाउंस कर दी है जो कि उन फ्रॉड एलिगेशंस को थोड़ा सा अलग कर सकता है। मार्केट में इन सारी चीज़ों की डिस्कशन ज़्यादा हो सकती है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करके चलना। बाकी इस चीज़ के बेसिस पर अंधाधुंध कंपनी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, आप कंपनी को रिसर्च कर लेना। तो चलिए दोस्तों, ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी से रिलेटेड, जिसकी बात की हमने इस वीडियो में। होप करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहले बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।